हाँ तो दोस्तों यहाँ पे ब्रोकिंग फर्म मोतीलाल ओसवाल के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इनके शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने रिकमेंड किया है 5 रुपये का डिविडेंड पर शेयर। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 50 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। लेकिन देखिए, ये रिकमेंड किया है, लेकिन ये 99% ये अप्रूवल हो जाता है, तो इसलिए कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे इनका रेवेन्यू 20% बढ़ा है। कितना? 20%। और 1140 करोड़ का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू मोतीलाल ओसवाल का इस क्वार्टर में रहा है। और इसके बाद अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये 35% बढ़कर 454 करोड़ हुआ है। तो देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है और नेट प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है। अब इसके बाद अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर बात करूं, देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये गलती से लिख दिया है क्योंकि जल्दबाजी में मेरा टीम मेंबर आजकल थोड़ी सी गलतियां कर रहा है। तो 86% यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले इनका रेवेन्यू बढ़ा है। देखिए, 1140 करोड़ का टोटल टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 86% बढ़ा है। पिछले साल ये 611 करोड़ था। तो देखा जाए यहाँ पे इन्होंने नए क्लाइंट बहुत अच्छे खासे ऐड किए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि मोतीलाल ओसवाल अब लगातार अपनी मार्केटिंग भी करता जा रहा है और बहुत मतलब 99% इनकी कोशिश हो रही है कि कैसे नए कस्टमर्स को ऐड किया जाए। आप सभी को पता होना चाहिए कि ज़रोदा अपस्टॉक्स आने के बाद मोतीलाल ओसवाल को पिछले साल लॉस हुआ था 253 करोड़ का, जो कि अब प्रॉफिट हो चुका है इस क्वार्टर में 454 करोड़ का। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ अच्छी है और अगर कंपनी पिछले साल लॉस में थी और अब प्रॉफिट में आ गई है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ऑल ओवर में यही बोलूँगा कि रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों इस बात को हमें भूलना नहीं है कि इस सेक्टर के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है और मोतीलाल ओसवाल एक फुल सर्विस ब्रोकर है जो कि ब्रोकिंग चार्ज ज्यादा करता है एज कंपेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर। तो अगर लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और उनके ब्रोकिंग ज्यादा चार्ज किया जाता है तो वो हो सकता है कि यहाँ से डिस्काउंट ब्रोकर की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डीमेरिट है फुल सर्विस ब्रोकर्स का। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 8,921 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, 41 का इंडस्ट्री का पीए और आपको 16 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। देखा जाए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव नजर आता है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे नी के बराबर है क्योंकि ग्रोथ स्टॉक है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये देखिए 2018 तक कंपनी में कोई इश्यूज नहीं थे, लेकिन फिर यहाँ से डिस्काउंट ब्रोकर्स की एंट्री हुई और उनका मार्केट शेयर लगातार बढ़ता गया तो रेवेन्यू यहाँ पे ज़्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन इस बार आपको पता होना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से डीमेट अकाउंट बहुत ज़्यादा खुले और जो CDSL के टोटल डीमेट अकाउंट है वो 3 करोड़ भी टच हो चुके हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे हर ब्रोकिंग फर्म को अच्छा प्रॉफिट हुआ है, चाहे वो ICICI सिक्योरिटीज हो चाहे 5 पैसा हो, हर ब्रोकिंग फर्म ने अच्छा परफॉर्म किया है। और देखा जाए पिछले साल 180 करोड़ का टोटल प्रॉफिट पूरे साल में हुआ था, जबकि अभी यहाँ पे 454 करोड़ का एक क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट हो गया है, जो कि बता रहा है कि जो क्लाइंट बेस इन्होंने लॉकडाउन में बढ़ाया है तो लॉकडाउन में किसी और का बेनिफिट हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन ब्रोकिंग फर्म का बेनिफिट जरूर हुआ है। अब यहां पर अगर आप देखोगे 629 और आज ये शेयर में 3% की तेजी थी। अब इसके हाई पे नजर डालिए, 1588 का इस शेयर का हाई है और देखिए जैसे ये जनवरी 2018 के लगभग ये शेयर गिरने लगा और ये लगातार गिरता ही रहा है। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो कोई रिकवरी हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। तो इसका मतलब यही है कि लगातार जो मार्केट शेयर यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है वो एक बहुत ही बड़ा इश्यू है। और देखिए, जो FIIs और DIIs जो भी होते हैं वो मार्केट लीडर्स के साथ जाना प्रेफर करते हैं। और देखिए, अभी एंजल ब्रोकिंग भी लिस्टेड है, तो एंजल ब्रोकिंग का ज़्यादा मार्केट शेयर है अगर हम मोतीलाल ओसवाल से कंपेयर करें तो। और उसके बाद अगर इन फ्यूचर ज़रोदा अपस्टॉक्स भी अगर लिस्ट होते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ा इश्यू मोतीलाल ओसवाल के लिए हो सकता है। लेकिन देखिए, मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड वाला जो धंधा है वो एक अच्छा खासा परफॉर्म करता है। उसके बराबरी का इनको अगर ज़रोदा स्टॉक्स अगर म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल भी जाता है तो उनको उस लेवल पे पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल का जो म्यूचुअल फंड है वो बहुत ज़्यादा वाइड है और वहाँ पे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अगर इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं तो बने रहिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए यही बोलूंगा कि इन्वेस्ट मत कीजिए। अब देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जिन्होंने पैसा डाला हुआ है वो बने रहिए। देखिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर आपने पैसा डाला हुआ है तो बने रहिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ज़्यादा अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे नहीं मेरे ख्याल से और ज़्यादा लॉस में भी नहीं होंगे। और अगर किन्होंने पहले मतलब ये 1000-1500 के प्राइस पे इन्वेस्ट किया हुआ है तो अभी एवरेज कीजिए,
कोई इश्यू नहीं। लेकिन हाँ, एक नए इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मार्केट में इससे बढ़िया जो कंपटीटर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आते हैं, तो इसीलिए मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा। ओके दोस्तों, मैं होप करूँगा कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।